उसमें देखा था सेल शेप, सेल स्ट्रक्चर्स। क्या कहा था हमने कि सेल, तमाम सेल्स एक जैसी शक्ल के नहीं होते। हर सेल की शक्ल जो है उसके काम के अकॉर्डिंगली, उसके फंक्शन के लिहाज से होती है। हर सेल में मौजूद स्ट्रक्चर्स एक जैसी नहीं होती। जिन सेल्स के अंदर जिन स्ट्रक्चर्स की ज़्यादा ज़रूरत है वो ज़्यादा तादाद में, अगर ज़रूरत नहीं है तो वो एब्सेंट भी हो सकती है। हमने हर केस में अलग-अलग से उनकी एग्जांपल्स भी देखी थी। आज का बेटे हमारा टॉपिक है सेल साइज, सेल सरफेस एरिया, टू वॉल्यूम रेशियो। अब सेल साइज भी तमाम सेल्स का एक जैसा नहीं होता। साइज ऑफ ऑल द सेल्स नॉट सेम। अब सेल बेटे जैसे माइकोप्लाज्म, बैक्टीरिया, वो इतना छोटा भी हो सकता है कि देयर साइजेस रेंज फ्रॉम 0.1 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर। सेल इतना छोटा भी हो सकता है और सेल इतना बड़ा भी हो सकता है कि उसको हम आम आंख से देख सकते हैं। अंडे देख सकते हैं ना, वो भी एक सेल। मतलब सेल के साइजेस, तमाम सेल के साइजेस यूनिफॉर्म नहीं होते। साइजेस जो हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं कि उसका फंक्शन क्या है, वो किस ऑर्गेनिज्म में मौजूद है, उसके क्या क्या काम है। जैसे काम, जैसा ऑर्गेनिज्म, जैसी उसकी यूटिलिटी, वैसा उसका सेल साइज होता है। इसमें ये एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, लिमिटेड सी सेल स्ट्रक्चर्स हैं इसके अंदर, ना वाज़े न्यूक्लियस है, तो इतना छोटा है कि हम उसको आम आंख से भी नहीं देख सकते। ये वाला जो सेल है इसके अंदर एम्ब्रियो मौजूद है। इस एम्ब्रियो में मतलब आप कह लो जाइगोट मौजूद है। जाइगोट ने डेवलप होके एम्ब्रियो में तब्दील होना होता है। इस जाइगोट के लिए जो बल्कि मटेरियल मौजूद है, दैट आर देयर न्यूट्रिएंट्स, ये उनके न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये जाइगोट इस न्यूट्रिएंट को इस्तेमाल करेगा अंडे के अंदर मौजूद रहते हुए। अल्टीमेटली वो किस में तब्दील हो जाएगा? एम्ब्रियो में। फिर एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो अंडे का शेल टूटेगा और वो ऑर्गेनिज्म एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के तौर पर उस सेल से बाहर आ जाएगा। तो रिजल्टेंट क्या है हमारा कि तमाम सेल्स एक जैसे साइज के नहीं होते। अब बेटे हमारा सेकंड फिनोमेना, दैट इज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। अब बेटे इस बात को आम जुबान में कंक्लूड करूं तो अगर एक सेल बड़ा है और उसकी जगह पर उतनी ही जगह में छोटे सेल्स मौजूद होंगे तो उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। अब वो कैसे? 30 सेंटीमीटर करो इसे, 30 सेंटीमीटर लंबा, 30 सेंटीमीटर चौड़ा और 30 सेंटीमीटर गहरा। अब आप इसने एरिया कितना घेरा हुआ है, तो एरिया ऑफ दिस क्यूब कितना बनेगा बेटे? 30 इंटू 30 इंटू 30। आंसर क्या आएगा? सेंटीमीटर क्यूब। अब ये इसका एरिया।
अब बेटे इतनी ही जगह पर, लेकिन इसमें 10 सेंटीमीटर के हमारे पास 3 क्यूब है। इस तरफ भी हमारे पास 10-10 सेंटीमीटर, इस तरफ भी हमारे पास 10-10 सेंटीमीटर, पीछे भी इसी तरह 10-10 सेंटीमीटर। मतलब इसी जगह पर हमारे पास 10 सेंटीमीटर लंबे, 10 सेंटीमीटर चौड़े, 10 सेंटीमीटर गहरे, उनकी डेप्थ जो है वो भी 10 सेंटीमीटर है। 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, इसी तरह उसके हमने उतने ही वॉल्यूम में ये 10-10 सेंटीमीटर क्यूब के जो हैं वो यूनिट्स फिट कर दिए। सेल छोटे हो गए मतलब। तो अब एरिया तो उतना ही है, लेकिन सरफेस एरिया जो है वो कितना होगा। पहले हम इसका देखेंगे कि इसका सरफेस एरिया कितना है, बाद में हम इसका देखेंगे कि इसका सरफेस एरिया कितना है। अब बेटे जो बड़ा क्यूब है हमारे पास, सरफेस एरिया ऑफ 1 लार्ज क्यूब, ये टोटल एरिया। अब इसकी सरफेसेस देखो, आपके पास कोई भी क्यूबिकल शय है उसकी ये हमारे पास एग्जैक्टली क्यूब तो नहीं है, खैर सतहें इसकी भी 6 हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। तो अब इस हमारे वॉल्यूम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 सरफेसेस के साथ, जितनी नंबर ऑफ सरफेसेस हैं हमारी, 6 इंटू 30 इंटू 30। अब आंसर क्या आएगा हमारे पास, 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर क्यूब, सॉरी माइक्रोमीटर स्क्वायर। अच्छा जी, अब अगर इस तरफ आए बेटे हम, 6 तो हो गई सतह एक क्यूब की, लेकिन उतनी ही जगह पर सेल कितने मौजूद हैं, 1 2 3 9, ये 9 ही आप इधर समझो, 9 ही आप इधर समझो, कितने हो गए 27। इतनी ही जगह पर छोटे हमारे पास कितने सेल्स आ गए 27। अब इसका आप सरफेस एरिया जब मालूम करने जाओगे तो अब हमें 600 माइक्रोमीटर क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने सेल्स को, 27 को। अगर आप एक का मालूम करते हो सरफेस एरिया, 6 सतहें हैं उसकी, 10-10 माइक्रोमीटर उनकी अपनी लंबाई ज़रब चौड़ाई है, तो ये कितना हो गया हमारे पास 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर। लेकिन ये तो एक की है, ये 1 स्मॉल क्यूब है सरफेस एरिया। और अगर आपके पास कितने हैं 27 क्यूब्स हैविंग सरफेस एरिया, 27 इंटू 600, यहीं पर भी आप कर सकते हो कि फॉर 27 स्मॉल क्यूब्स। तो अब आंसर कितना आया जी, बोलो। जी 200 माइक्रोमीटर स्क्वायर। जगह एक जैसी है, ये भी टोटल 30 माइक्रोमीटर क्यूब में, ये भी टोटल मतलब 30 माइक्रोमीटर क्यूब में। अगर टोटल वॉल्यूम देखें तो इसका भी आपके पास 27,000 माइक्रोमीटर, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, अगर डेसीमीटर में है तो डेसीमीटर। चूँकि वो सेल्स हैं, सेल के लिहाज से उन्होंने माइक्रोमीटर का वर्ड टर्म जो है वो इस्तेमाल की, यूनिट जो है वो इस्तेमाल किया। इसका भी टोटल तो उतनी ही स्पेस घेर रहा है, वो जगह तो उतनी ही ले रहा है, लेकिन उतनी जगह पर ही छोटे जो सेल्स हैं वो उसकी जगह मौजूद हैं।
उतनी ही जगह में इसका सरफेस एरिया एक का बन रहा है 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर, लेकिन 27 आ रहे हैं इस जगह पर, तो इनका सरफेस एरिया टोटल कितना बन रहा है 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर। तो सर क्या साबित हो रहा है कि अगर बड़ा क्यूब होगा तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, कि अगर उतनी जगह पर छोटे क्यूब्स मौजूद होंगे या छोटे सेल्स मौजूद होंगे उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। छोटे, उतनी ही जगह पर छोटी चीज़ें अगर मौजूद हैं तो उनका सरफेस एरिया। अब सर इस सरफेस एरिया को हमने करना क्या है? हमने उतनी ही जगह पर सरफेस एरिया बढ़ा के एडवांटेज क्या लेना है? हमने कहा था रूट के ऊपर रूट हेयर्स मौजूद होते हैं। किस लिए मौजूद होते हैं? उसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। अब उस सरफेस एरिया बढ़ाने से फ़ायदा क्या हो रहा था? ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रही थी मिनरल्स और वाटर की। अब इट मीन्स जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा सेल का फंक्शन उतना ज़्यादा बेहतर होगा। चूँकि सर हमने पढ़ा है सेल एक्ट्स एज ओपन सिस्टम, सेल एक ओपन सिस्टम के तौर पे काम करता है। एवरी सेल टेक्स इन मटेरियल, हर सेल मटेरियल्स को अपने अंदर लेके जाता है, उनका मेटाबॉलिज्म करता है। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतने मटेरियल ज़्यादा अंदर जा सकेंगे, उतना मेटाबॉलिज्म अच्छा हो सकेगा, उतनी प्रोडक्ट्स और बाई प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसके सेल से बाहर खारिज हो सकेंगी। मतलब सेल एक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसलिए बजाय बड़े सेल्स के कई जगहों पर उतनी ही जगह में छोटे सेल्स का होना ज़्यादा मौसर साबित होता है। ये हमारे आज के टॉपिक का लुब्बे लबाब है। पहला कंक्लूजन, तमाम सेल्स का साइज एक जैसा नहीं होता। दूसरा, जितना वॉल्यूम कम होता चला जाएगा, जितना सेल साइज कम होता चला जाएगा, उतनी ही जगह पर मौजूद सेल्स की सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे, यहाँ पे मिस इंटरप्रेट ये किया जाता है कि सेल अगर छोटा होगा तो वो एक्टिव कैसे हो जाएगा। सर यहाँ पे एक सेल काम कर रहा है उतनी जगह पर, यहाँ पर 27 सेल काम कर रहे हैं। हम उतनी ही जगह में मौजूद 27 सेल्स की बात कर रहे हैं कि दे विल वर्क बेटर देन दिस लार्ज क्यूब, दिस लार्ज सेल। तो इसलिए यहाँ पर छोटे सेल्स उतनी जगह पर जितने ज़्यादा मौजूद होंगे उतनी उस जगह की, उस एरिया की, उस ऑर्गन की एक्टिविटी बेहतर होगी।